हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सॉल्व 4x² प्लस है 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 20xy माइनस 25y² प्लस 2x कॉमा 7x माइनस 11y इज इक्वल टू 17. तो इसको सॉल्व करना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी. की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में. अगर मैं देखूं कि a माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको मैं ओपन कर सकती हूँ. a² प्लस में b² माइनस 2ab. उस तरीके से अगर प्लस होगा यहाँ पे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर. इस तरीके से हो तो a² प्लस में b² प्लस 2ab, ये आ जाएगा प्लस 2ab. तो ये की कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. टू इक्वेशंस दिए हुए हैं, इनको क्या करूंगी मैं, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे ये एक्स वाई के वेरिएबल में दिया हुआ है तो किसी भी एक इक्वेशन को किसी एक के वेरिएबल के टर्म में लिख के उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. सो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. इक्वेशन दिया हुआ है 4x² प्लस 5y इज इक्वल टू 6 प्लस में 20xy माइनस 25y² प्लस में 2x, इस तरीके से दिया हुआ है. अगर मैं इसे अभी इसको इसी तरीके से रहने देती हूँ. जो दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 11y इज इक्वल टू 17, ये दिया हुआ है. इसमें मैं क्या करूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ x के टर्म में 17 प्लस में 11y अपॉन में 7. ये अब इस x की वैल्यू जो है ना वो इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी. कितना हो जाएगा 4x² प्लस में 5y इज इक्वल टू 6 प्लस में 20xy माइनस 25y² प्लस में 2x. पुट कीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 इंटू x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लिखूंगी 17 प्लस में 11y अपॉन में 7 होल स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 6 प्लस 20 इंटू 70 प्लस 11y अपॉन 7 इंटू y माइनस 25 इंटू 25y² है ना, 25 y² प्लस 2 इंटू 17 प्लस 11y अपॉन 7, ये मैं लिख सकती हूँ. इसको अगर मैं ओपन करूंगी इस फॉर्मूला से, ओपन करके डायरेक्ट मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वैल्यू जो आ जाएगी वो 1156 है, क्योंकि 7 का स्क्वायर करूंगी 49 और 49 में नीचे एलसीएम ले लूंगी. तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से 7 को मैं एलसीएम लूंगी, सॉरी 49 को एलसीएम लूंगी तो ऊपर आ जाएगा 1156 प्लस में 484y² प्लस 1469y प्लस 245y, ये लिख सकती हूँ मैं. इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर एलसीएम मेरा 7 हो जाएगा तो 7 इधर एलसीएम ले लेंगे और इधर भी सॉल्व करूंगी. 42 प्लस 340y प्लस 220y² माइनस 175y² प्लस 34 प्लस 22y, ये वैल्यू आ जाएगी. 7 से अगर मैं 49 कट करूँ 7 टाइम्स और 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इधर वैल्यू को है कैलकुलेट करूँ 484y² प्लस 1741y प्लस 1156 इज इक्वल टू 7 इंटू क्या हो जाएगा 45y² प्लस 362y प्लस 76. इसको सॉल्व करेंगे. इधर की वैल्यू तो जो है वही रहने देंगे, y² प्लस 1741y प्लस 1156 इधर मल्टीप्लाई कर 315y² प्लस 2534y प्लस 532, ये वैल्यू होगी. अगर मैं देखूं तो y² को एक साइड करके ये सबको एक साइड करूंगी, सॉल्व करेंगे. 169
वाई स्क्वायर माइनस 793y प्लस 624 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो 13 में कॉमन ले सकती हूँ, तो 13 कॉमन लूंगी तो 13 वाई स्क्वायर माइनस 61y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 13 जीरो हो जाएगा। सो ये ना y में क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, तो इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस 13y माइनस 48y प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सो कॉमन लेंगे 13y, तो y माइनस 1 एंड माइनस 48 कॉमन लीजिए, सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो सॉल्व करने पे 13y माइनस 48 एंड इधर से y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू क्या आ जाए, 13y माइनस 48 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू एक तो आएगी 48 अपॉन 13 एंड y की वैल्यू 1 आएगी। सो x मेरा किस टर्म में था, x जो वैल्यू थी वो 17 प्लस 11 y अपॉन में 11y अपॉन में 7। अब क्या करूंगी, मैंने जो वैल्यू निकाला है y का उसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सो 4 y इज इक्वल टू 1, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 प्लस 11 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू, अगर मैं ऐड कर दूँ तो 28 अपॉन 7, सो 4। सो ये 4 आ जाएगा। अब अगर मैं 4 y इज इक्वल टू 48 अपॉन 13 पुट करके देखूँ, सो 17 x इज इक्वल टू 17 प्लस 11 इंटू 48 अपॉन 13 अपॉन में 7। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, क्या वैल्यू आ जाएगी 528 अपॉन 13 अपॉन 7। सॉल्व करेंगे 13 एलसीएम आ जाएगा, सो 13 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 इंटू 13 221 एंड 221 प्लस 528 इंटू 1 अपॉन 7 ये लिखूंगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 749 अपॉन 13 इंटू 7। सो 7 से कट होगा कितनी बार में 107 टाइम्स। सो वैल्यू आ जाएगी 107 अपॉन 13। सो x की वैल्यू जो होगी, सो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 और 107 अपॉन 13 एंड y की जो वैल्यू आ जाएगी 1 और 48 अपॉन 13। सो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। So using these key concepts we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.